Why the blood of Jesus is precious? यीशु मसीह का लहू क्यों कीमती है? क्या सामर्थ है यीशु मसीह के खून के अंदर? जी हाँ, मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है यीशु के खून की ताकत। क्या है जो यीशु मसीह का खून मेरे और आपके लिए करता है? आखिर क्यों यीशु मसीह का खून जो है वो प्रीशियस है? क्यों यीशु मसीह का खून कीमती है? ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह के खून का एक एक कतरा जो बहाया गया वो मेरे और आपके लिए बहाया गया। और यीशु मसीह का खून सामर्थी लहू है। इट्स अ प्रेशियस ब्लड। ये एक कीमती खून है मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि इस लहू के अंदर वो सामर्थ है। जब आज आप इन वचनों को सुनेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के खून की ताकत आपके जीवन के अंदर कार्य करेगी और आपके जीवन को बदल के रख देगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। सो आइए देखते हैं क्यों आखिर यीशु मसीह का लहू कीमती है। यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन के अंदर क्या करता है? क्यों यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया? जब मैं और आप सबसे पहली बात देखते हैं, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी बातें आप मिस कर देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहली चीज, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है या हमें पापों से छुड़ाता है। जब मैं और आप पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 28वें वचन में, तो यीशु मसीह अपने वचन के अंदर कहते हैं, क्योंकि वह वाचा मेरे वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जी हाँ मेरे भाई, यदि आप पाप से जूझ रहे हैं, यदि आप पाप से झगड़ रहे हैं, आप अपने पाप से छूट नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर वो अपराध की भावना, वो शर्म, गिल्ट और शेम आपके भीतर बनी रहती है। शायद जो काम आपने किए हैं या जो बातें आपने की हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही होंगी, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक स्थान है जहां आप छुटकारा पा सकते हैं। एक स्थान है जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे हैं, एक मार्ग है। और मेरे भाई मेरे बहन, वो है यीशु मसीह का खून, यीशु मसीह का लहू। अपने आप को दोष देना बंद कर दें, अपने आप को गिल्ट में, शेम में अपने जीवन को जीना बंद कर दें, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को दंड देना बंद करके यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु के खून के पर विश्वास करिए, यीशु के पास आइए, उसके क्रूस के पास आइए और पापों की क्षमा को प्राप्त करें, क्योंकि उसने अपने लहू को इसीलिए दिया है ताकि मैं और आप उसके खून के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करें। उसने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप और मैं जीवन पाए। यीशु के खून में वो ताकत है मेरे भाई मेरे बहन, जिसके द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा होते हैं। दूसरी बात कि यीशु मसीह का खून मेरे और आपके लिए करता है, यीशु मसीह का खून जीवन देता है। जब मैं और आप पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 53 वचन के अंदर, तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिजिकल रीति से, शारीरिक रीति से मुझे और आपको अपना मांस खाने के लिए या लहू पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम अपना भरोसा उस कार्य पर करें जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया है। मैं और आप इस बात को स्वीकार करें और जाने कि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। जो क्रूस पर यीशु मसीह ने
किया है, मुझे और आपको उस पर विश्वास करना है, प्रभु भोज को लेना है, उसके प्रभु भोज के अंदर शामिल होना है, उस मेज में उस रोटी के अंदर शामिल होना है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि आप उसकी सामर्थ का अनुभव कब करने पाएंगे? जब आप उसकी मेज में शामिल होंगे, अर्थात जब आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, जब आप यीशु की देह और यीशु के खून को अपने जीवन के अंदर लेंगे, वो जीवन आपके अंदर कार्य करने पाएगा, वो खून की ताकत आपके जीवन के अंदर कार्य करने पाएंगी। आप अपने भीतर मरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने भीतर खालीपन को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप शरीर में जी रहे हैं, आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, आप उस जीवन का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई मेरे बहन जो अपनी आत्मा में मरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे अपने धर्म कर्म के कामों पर भरोसा रखते हैं, ना कि उस पर जो कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया है। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के पास आइए, यीशु के खून में सामर्थ है मेरे भाई मेरे बहन, और वह आपको और मुझे जीवन देता है। जी हाँ, यीशु के खून के द्वारा मुझे और आपको जीवन मिलता है। तीसरी बात जो यीशु मसीह का खून मेरे और आपके लिए करता है, ध्यान रखिए, यीशु के खून के द्वारा आप यीशु में जीते हैं और यीशु आपके भीतर वास करता है या आपके भीतर जीता है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके 56 वर्ष के अंदर यीशु मसीह का कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। क्या आप यीशु में जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपके भीतर रहे? तो मेरे भाई मेरे बहन, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है एक तरीका है, और वो तरीका है उसकी देह और उसके लहू में भाग लें। यह सिर्फ प्रभु भोज के लिए ही नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, यह सिर्फ प्रभु भोज के लिए नहीं है, पर यीशु मुझसे मेरे और आपके जीवन के अंदर रहना चाहते हैं। जब आप इस प्रकाशन की सच्चाई में जीते हैं कि यीशु मुझ में रहता है, उसके खून के द्वारा जो उसने बहाया, मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, आप किसी चर्च में होने के द्वारा यीशु में नहीं आते, यीशु में नहीं होते, किसी पास्टर के द्वारा आप यीशु में नहीं आते, यीशु आपके अंदर नहीं आता। आपकी प्रार्थना करने के द्वारा, आपके बाइबल स्टडी करने के द्वारा, आपके बहुत सारे ज्ञान के द्वारा या बहुत सारे धर्म कर्म या चैरिटेबल वर्क के द्वारा यीशु मसीह आप में नहीं आता और आप यीशु में नहीं आते। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आप में आता है, यीशु मसीह आप में तब जीवित रहता है जब आप यीशु के जीवन और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसके खून की सामर्थ के द्वारा आप जब उसके जीवन को अपने अंदर स्वीकार करते हैं मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के खून के द्वारा यीशु आप में रहता है और आप यीशु में रहते हैं। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, यीशु मसीह के खून के द्वारा मैं और आप एक कलीसिया के रूप में, एक चर्च के रूप में मोल लिए गए हैं। जी हाँ, मेरा और आपका दाम चुकाया गया है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चर्च को यीशु के खून के द्वारा खरीद लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम 20 के 28 में, जिसे अपने लहू से मोल लिया है। किसको? चर्च को, कलीसिया को मोल लिया है। परमेश्वर ने ऐसे ही कहीं से भी आपको नहीं उठा लिया, चलते फिरते सड़क से ऐसे ही आपको नहीं उठा लिया, लेकिन उसने हमें खरीदा है। ध्यान रखिए, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं तो पहले आप उस चीज को देखते हैं, उस चीज को आप जानते हैं, उस चीज के विषय में सोचते हैं। और ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं चुन लिया, लेकिन यीशु मसीह के खून के द्वारा पहले आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया, आपको देखा है। मेरे भाई
मेरे बहन, और उसके बाद सोच विचार करके, योजना बना करके मेरे भाई मेरे बहन, उसने यीशु मसीह के खून के द्वारा, मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह के खून के द्वारा एज ए चर्च, एक कलीसिया के तौर पर मैं और आप खरीदे गए हैं। ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं कि यीशु ने हमें शैतान से खरीदा है। नहीं, ध्यान रखिए, यीशु ने हमें स्वयं से खरीदा है। अब कैसे, इस चीज को समझिएगा, बहुत समझना बहुत जरूरी है इस बात को। ध्यान रखिए, यीशु मसीह का लहू जो है वो पवित्र करता है। परमेश्वर पवित्र है, और ध्यान रखिए, जो परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, तो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता पाप के लिए दंड की मांग करती है। और ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो दाम दिया, वो दंड यीशु मसीह ने खुद सह लिया और मुझे और आपको आजाद कर दिया, मुझे और आपको खरीद लिया, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता पूरी हो जाए। और वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे भाई मेरे बहन, अपने ऊपर ले लिया, और मेरा और आपका छुटकारे का दाम एज ए चर्च, एक कलीसिया के तौर पर, मेरे भाई मेरे बहन, सोना या चांदी या बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति नहीं है, पर मेरा और आपका दाम प्रभु यीशु मसीह का कीमती लहू है। उसने हमें अंधकार से छुड़ा करके, मेरे भाई मेरे बहन, अपने खून के द्वारा खरीदा है, और हमें ज्योति के राज्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश कराया है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अद्भुत और सामर्थी वचन के लिए। पांचवी बात मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का लहू सामर्थी क्यों है, क्या करता है प्रभु यीशु मसीह का खून? यीशु के खून के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए हैं, परमेश्वर के करीब पहुंचाए गए हैं। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने धर्म कर्म के कामों से परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि पाप के कारण, अधार्मिकता के कारण, मेरे भाई मेरे बहन, अनाज्ञाकारिता के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन, तो वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। 10वां वचन कहता है, जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं, लिखा है वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। ये कौन सी महिमा है जिसमें वो पुत्रों को पहुंचा रहा है परमेश्वर? बहुत से पुत्रों को, और ये जिन पुत्रों की बात हो रही है मेरे भाई बहन, वो मेरी और आपकी बात हो रही है। बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आज आप अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है और कुछ भी परमेश्वर के करीब आपको नहीं ला सकता, तो एक चीज है मेरे भाई मेरे बहन, एक चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब ला सकती है, और वो है यीशु मसीह का खून। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 19वां वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के खून के द्वारा तुम नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जब तुम्हें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ये हियाव कैसे हो गया पवित्र स्थान में? मेरे भाई मेरे बहन, महापवित्र स्थान में केवल महायाजक प्रवेश करता था, और वो भी साल में एक बार। यहां तक कि एक जो साधारण प्रीस्ट होता था, एक जो याजक होता था, उसके पास भी ये सामर्थ नहीं थी, ये अधिकार नहीं था कि वो महापवित्र स्थान के अंदर जा सके। लेकिन ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमारे पापों को क्षमा किया, तो आज मैं और आप यीशु के खून के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, परमेश्वर के करीब उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आज एक ही तरीका है, आज एक ही रास्ता है, और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छठी बात मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का लहू क्या करता है? क्यों यीशु मसीह का लहू प्रेशियस है? क्या है यीशु मसीह के खून की सामर्थ? ध्यान रखिए, छठी बात, यीशु का खून
शांति देता है या शांति को लेकर के आता है। किस प्रकार से शांति को लेकर के आता है? ध्यान रखिए, जब आप कि जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप है, जब परमेश्वर के साथ आप शांति में हैं, तो आपके जीवन के अंदर भी शांति होती है, आपके भीतर भी शांति होती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताता है, कुलीसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20वां वचन कहता है, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, जब आपका मेल परमेश्वर से होता है, परमेश्वर के साथ जब आप शांति में होते हैं, तो आप स्वयं के साथ शांति में होते हैं। आपके भीतर भी शांति आती है, आपके भीतर आप आनंदित होते हैं। आपके भीतर मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी। ध्यान रखें, ढूंढ लीजिए, कोशिश कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, पर इस संसार में आपको शांति नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोग इस संसार में शांति को ढूंढ रहे हैं। आज बहुत से लोगों के जीवन के अंदर शांति नहीं है, वे चिंताओं के अंदर, तनाव के अंदर, समस्याओं के अंदर, उनकी आत्मा भीतर से बेचैन है। और वो क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन के द्वारा, मेरे भाई मेरे बहन, मेडिटेशन थेरेपी के द्वारा, योगा के द्वारा, भिन्न भिन्न तरीकों से मेरे भाई मेरे बहन वो शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए शरीर को बड़ा अच्छा सुकून सा महसूस होता है, लेकिन बाद में इट्स नॉट परमानेंट। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक्सरसाइज करने से आपको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन बाइबल मुझे और आपको एक रास्ता बताती है। और मेरे भाई मेरे बहन, आपके हृदय के अंदर परमेश्वर की शांति पता है कब आती है? जब आप यीशु के खून के तले आ जाते हैं, यीशु के क्रूस के तले आ जाते हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में दे देते हैं, आप इस शांति को पा सकते हैं। समस्याओं, और ध्यान रखिए, जो परमेश्वर, ये जो खून के द्वारा जो शांति मेरे को आपको मिली है, जो मेल मिला हुआ है परमेश्वर से, मेरे भाई मेरे बहन, आप समस्याओं के बीच में, दुखों के बीच में, मुश्किलों के बीच में, कठिन हालातों के बीच में, मेरे भाई मेरे बहन, जब कोई आपका साथ देने वाला ना हो, जब कोई आपकी सुनने वाला ना हो, जब कोई आपको समझने वाला ना हो, मेरे भाई मेरे बहन, उस समय में भी आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाएंगे, क्योंकि आप यीशु के खून की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर ले चुके हैं। यीशु मसीह का खून मुझे और आपको वो शांति देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो शांति है, ये आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, ज्ञान से परे है। ध्यान रखिए, आप अपनी समझ से नहीं पा सकते, लेकिन एक ही तरीका है इस शांति को पाने का, और वो है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू। 7वीं बात जो यीशु मसीह का खून मेरे और आपके लिए करता है, यीशु का खून हमें शुद्ध करता है। और मेरे भाई मेरे बहन, शुद्ध होने के लिए अलग होना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखिए, याजक पात्रों को खून से छू करके क्या करता था? अलग करता था। लहू को छिड़क करके वो लोगों को अलग करता था। आज परमेश्वर यीशु के खून के द्वारा आपको अलग करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 12वां वचन कहता है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ध्यान रखिए, हम नकारात्मक सोच को हटा करके पवित्र नहीं हुए। कई लोग सोचते हैं नकारात्मक सोच हटा लो पवित्र हो जाएंगे, है ना, मोटे मोटे आंसू बहा लो, पश्चाताप कर लो, इससे हम शुद्ध हो जाएंगे। मोटे मोटे आंसू बहा करके, पश्चाताप करके, गिड़गिड़ा करके, ध्यान रखिए, आप शुद्ध नहीं हो सकते। इनका एक अपना स्थान है, इनका एक अपना प्लेस है कि आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा करने मात्र से मैं और आप शुद्ध नहीं होते, लेकिन शुद्ध
और पवित्र होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह का खून जो मुझे और आपको शुद्ध करता है। मैं और आप शुद्ध पता है किस चीज से किए गए हैं? किसी साबुन से नहीं, किसी डिटर्जेंट से नहीं, लेकिन मैं और आप जो शुद्ध किए गए हैं वो यीशु मसीह के खून के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आठवीं बात, यीशु मसीह का खून जो मेरे और आपके लिए करता है। ध्यान रखिए, यीशु के खून के द्वारा हम हर एक भले कामों के लिए सिद्ध किए गए हैं या तैयार किए गए हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 20 और 21 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा, और तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। अब शांति का परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप सिद्ध किए गए हैं, मैं और आप परफेक्ट बनाए गए हैं। और किस लिए, कैसे परफेक्ट बनाए गए हैं? ध्यान रखिए, अपने धर्म कर्म के कामों से नहीं, अपनी सोच के द्वारा मैं और आप परफेक्ट नहीं बनाए गए भले कामों के लिए, पर मैं और आप प्रिपेयर्ड किए गए हैं मेरे भाई मेरे बहन यीशु मसीह के खून के द्वारा। यीशु मसीह का खून हमें भले कामों के लिए तत्पर करता है, और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, जो यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं वो भले काम करते हैं। ध्यान रखिए, आप देखिएगा, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, और भिन्न भिन्न चीजों में आप देखिएगा, अगर आप उन चीजों के जो फाउंडर्स को पाएंगे, उन चीजों के जो जिन लोगों की ने पहल करी, तो आप पाएंगे वो लोग परमेश्वर के लोग थे, खून से धुले हुए लोग थे, क्योंकि वो तैयार किए गए थे यीशु मसीह के खून के द्वारा, ताकि वो भले कामों को करें। और मैं और आप भी, ध्यान रखिए, यीशु के खून के द्वारा मैं और आप सिद्ध किए गए हैं उन भले कामों के लिए। नवी बात जो प्रभु यीशु मसीह का खून मेरे और आपके लिए करता है, यीशु के खून के द्वारा हम शैतान पर या दोष लगाने वाले पर जय प्राप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 11 वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? जब आप मेरे भाई मेरे बहन 10वां वचन पढ़ेंगे तो ये है वो दोष लगाने वाला जो दोष लगाता है, और ये है वो शैतान। और मेरे भाई मेरे बहन, इस शैतान के ऊपर आप विजय अपनी बातों से नहीं पा सकते, अपने प्रार्थना के से नहीं पा सकते, अपने कामों से नहीं पा सकते मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के खून के द्वारा आप शैतान के ऊपर जय पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उसको हराने पाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, आप ही उस दुष्ट को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। यस मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह का खून सामर्थी है, यीशु मसीह का खून पावरफुल है, और इसीलिए हम कहते हैं प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। और मैं आज ये प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का ये सामर्थी खून आप अपने जीवन के अंदर ले लीजिए। उस चीज को स्वीकार करिए, उस कार्य को स्वीकार करिए जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे किया है, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आप उसके खून की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर कार्य करते हुए देखने पाएंगे। यदि आपको आशीष मिली है इन वचनों से तो दूसरों के साथ बांटिएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।